जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022। अब ये विज्ञापन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट 2022। आप जानते हैं कि 2021 में भी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और पीईटी के एग्ज़ाम जो लोग दिए हैं और जो अच्छा स्कोर किए हैं और उसी के अनुसार जो यूपी द्वारा वैकेंसियाँ निकली हैं समूह ग की, उसमें वो लोग आवेदन किए हैं। जैसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, राजस्व लेखपाल, पूर्ति निरीक्षक, आईटीआई अनुदेशक। ठीक है, तो ये सब जो यूपी द्वारा फॉर्म निकले हैं वो वही लोग भरे हैं जो पेट क्लियर किए हैं और पेट में अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और आवेदन शुल्क जमा होने की अंतिम तिथि जैसे स्टार्ट जो हुआ है ऑनलाइन आवेदन वो 28/6/2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क और सबमिट करने की सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। ठीक है, और शुल्क जमा करने की और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 3/8/2022 है। यानी कि अगर आप फॉर्म अपना सबमिट कर दिए हैं 27 से पहले और आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हैं या आप शुल्क अभी जमा नहीं किए हैं तो आप 3/8/2022 तक संशोधन और शुल्क का समायोजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे जानते हैं। देखिए, एक और विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 तिथि के बाद कोई शुल्क आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र प्रिंटर तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/7/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्ब शुल्क 7 दिन के अंतर अर्थात 3/8/2022 तक, यानी कि जो 3/8/2022 है वो लेट शुल्क के साथ आपको शुल्क जमा करना है। ठीक है, कर लिया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमान विवरण को संशोधित भी कर सकता है। कोई गलती है तो 3/8/2022 तक आप संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा आयोग द्वारा कोई भी वैकेंसी निकलती है उस पर समूह ग की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसी के लिए है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं आवेदन और आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, http://up.gov.in पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, जो ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी अनिवार्यता कहाँ है। ठीक है, देखिए आप देखिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। अब देखिए, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि यूपी द्वारा जो अलग अलग विभाग में वैकेंसियाँ निकलेंगी ग्रुप सी के अंदर, उसमें फार्म भरने के लिए ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देना अनिवार्य है और इसमें अच्छे नंबर लाना भी अनिवार्य है। ठीक है, और देखिए जो लोग 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक 28/10/2021 को घोषित किया गया था। 28/10/2021 को 2021 में जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी रहेगा। तो वो जो रिजल्ट निकला है पीटी 2021 का वो 27/10/2022 तक ही प्रभावित है, 1 साल की वैलिडिटी है। और अतः आयोग द्वारा ये यहाँ पे कह भी रहा, अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों के साथ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएंगी। यानी कि 27/10/2022 तक जो यूपी द्वारा वैकेंसी निकलेंगी केवल उसी में 2021 पेट के लड़के भाग ले सकते हैं और उसी में जो उनका नंबर है
ठीक है। और पेट का जो नंबर है उसमें शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग करके उनको परीक्षा के लिए मौका दिया जाएगा उसी के आधार पे। ठीक है, उसके बाद पे नहीं। अगर आप सोचें कि 27/10/2022 की कोई वैकेंसी निकल रही है, आप उसमें हम फार्म भर दें, वो 27/10/2022 के बाद कोई फार्म निकल रहा है और पेट 2021 के आधार पे हम फार्म भरे तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर आधार पर 2022 की, देखिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएंगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया जाता तो उसके द्वारा दिनांक 27/10/2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अगर आप 2022 पेट में प्रतिभाग नहीं किए हैं तो 27/10/2022 के बाद कोई भी फार्म निकलता है उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए यहाँ देख लें, देखिए कि कहाँ पे आप फार्म भर सकते हैं। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से पद हैं, तो देखिए समूह ख से निम्न समूह ग के समस्त सीधी भर्ती वाले पद के संबंध में जिसके लिए अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय से में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। ये वेतन बैंड 1 रुपया 5200 से 20,200, ग्रेड पे रुपया 1900 एवं इससे अधिक, ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे की जो वैकेंसी होती है उससे अधिक, किंतु ग्रेड वेतन बैंड 2 यानी कि रुपया 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 से कम, यानी कि ग्रेड पे 1900 से अधिक की वैकेंसी या 1900 से अधिक की वैकेंसी आप देख सकते हैं, लेकिन 4600 से कम की वैकेंसी ये कराएगा, ये पेट के माध्यम से होगा। ठीक है, और चलिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप UP.SC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन भरने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फार्म के शेष विवरण को भरा जाना है, फीस का भुगतान है, समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, फार्म का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगर फीस की अगर हम बात करें तो फीस हम लोग देख लेते हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट फीस पे आते हैं।